नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। दोस्तों, हम देख रहे हैं इस समय उपनिषद, और उपनिषद में भी हम इस समय प्रश्नोपनिषद को देख रहे हैं। हमारा प्रश्नोपनिषद में इस समय द्वितीय प्रश्न चल रहा है। उस द्वितीय प्रश्न में हम प्राण के विषय में देख रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने प्राण को देखा, पिंड के विषय में, शरीर के विषय में, प्राण की क्या क्या गतियाँ हैं, कैसे प्राण इस शरीर में आता है और इस शरीर में कहाँ कहाँ प्राण स्थित होता है, प्राण के जो विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं उनका क्या क्या रोल है इस शरीर में, ये सब कुछ हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राण के उन्हीं विभिन्न विभिन्न प्रकारों को ब्रह्मांड के विषय में। ठीक है, तो इससे पहले हमने पिंड के विषय में देखा। यदि आप पिंड के विषय में जानना चाहते हैं, प्राण की विभिन्न विभिन्न गतियों को, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बाकी आज हम देखने वाले हैं प्राण की महिमा, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनका ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ इनको बताया गया है, क्या क्या इनकी गतियाँ हैं, तो वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो पिंड में प्राण, अपान आदि का वर्णन करने के अनंतर अब ब्रह्मांड में प्राण, अपान आदि का वर्णन करते हैं। तो आइए देखते हैं 8वां श्लोक प्रश्नोपनिषद द्वितीय प्रश्न का क्या कहता है। श्लोक कहता है, आदित्यः हैवे बाह्य प्राणः उद्यति एषः हि एनं चक्षुषं प्राणम अनुगृहाणः पृथिव्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम अवस्थव्य अनुगृहणा अंतरा यतः आकाशः स समानः वायु व्यानः। इस श्लोक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बाह्य जगत में प्राण ही आदित्य रूप होकर उदय होता है। बाह्य जगत में प्राण ही आदित्य रूप होकर उदय होता है। मतलब यहाँ पर प्राण की तुलना किससे की जा रही है? सूर्य से। यहाँ पर प्राण किसको बोला जा रहा है? सूर्य को। हमारे शरीर में, इस पिंड में हमने जब प्राण को देखा था तो प्राण का स्थान बताया था, यहाँ से कंठ से लेके और नासिका, चक्षु, श्रोत्र, मुख तक। ठीक है, यहाँ तक हमने प्राण का स्थान बताया था। लेकिन ब्रह्मांड में प्राण का स्थान कहाँ बताया जा रहा है? सूर्य, क्योंकि सूर्य ऊपर की तरफ है ना। तो सूर्य को कह रहे हैं कि बाह्य जगत में प्राण ही आदित्य रूप होकर उदय होता है। आदित्य की प्राण शक्ति ही चक्षु की प्राण शक्ति को अनुग्रहित करती है। चक्षु का प्राण पिंड का प्राण है और आदित्य का प्राण ब्रह्मांड का प्राण है। देखो, चक्षु का प्राण पिंड का प्राण है, मतलब क्या? प्राण को हमने क्या बोला कि प्राण कहाँ कहाँ रहता है? चक्षु में, नासिका में, श्रोत्र में, मुख में। ये हमने प्राण का स्थान बताया। प्राण की वैसे हम देखते हैं। चक्षु हमारे संपूर्ण शरीर का सूर्य है। मतलब क्या? इस बात का मतलब ये है कि चक्षु की सहायता से हम, आँखों की सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं। सूर्य इन द सेंस, सूर्य का मतलब जो चीज़ों को दिखाने में सहायता करता है, जो प्रकाशित करता है, जो प्रकाश देता है। तो हमारे पिंड में एकमात्र हमारी आँखें, हमारे चक्षु ही ऐसे हैं जो हमें दिखाने में सहायता करते हैं। जिस प्रकार सूर्य दिखाने में सहायता करता है, उसी प्रकार चक्षु हमें चीज़ों को, वस्तुओं को दिखाने में सहायता करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि चक्षु का प्राण पिंड का प्राण है और आदित्य का प्राण ब्रह्मांड का प्राण है। और ब्रह्मांड में कौन है? ब्रह्मांड में सूर्य है, जो सब कुछ दिखाता है, सब कुछ प्रकाशित करता है। आगे लिखते हैं, चक्षु इस पिंड का सूर्य है। देखो, वही बात है, चक्षु इस पिंड का सूर्य है। इस पिंड का सूर्य चक्षु है, मतलब वो प्रकाशित कर रहा है। आंखें हमें सब चीज़ें प्रकाशित कर रही हैं, हमें सब चीज़ें दिखा रही हैं। और सूर्य इस ब्रह्मांड का चक्षु है। इस ब्रह्मांड की आँख कौन है? इस ब्रह्मांड का चक्षु कौन है? इस ब्रह्मांड का चक्षु, इस ब्रह्मांड की आँखें सूर्य है, क्योंकि वो सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ प्रकाशित कर रहा है। आगे लिखते हैं, दोनों में तादात्म्य है। पृथ्वी नीचे है, वैसे प्राण ऊपर और अपान नीचे है। पृथ्वी नीचे है, वैसे प्राण ऊपर और अपान नीचे है। देखो, अपान यहाँ पर भी नीचे ही है। अपान यहाँ पर किसको बोला गया? अपान यहाँ पर बोला गया पृथ्वी को। हमारे शरीर में, हमारे पिंड में हम जब बात कर रहे थे अपान की, तो अपान का क्षेत्र कौन सा था? अपान का क्षेत्र था नाभि से लेके मूत्राशय और गुदा इत्यादि भाग तक अपान का क्षेत्र था। तो वो हमारे शरीर में लोअर पार्ट, नीचे की तरफ वाला हिस्सा था ना। इसी तरह यहाँ पर ब्रह्मांड के सेंस में हम देख रहे हैं, अपान का जो स्थान है वो पृथ्वी है। अपान का स्थान पृथ्वी है और प्राण का स्थान सूर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखते हैं ये। पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष में अपान है। पृथ्वी का देवता कौन है? जो इसे नीचे की तरफ खींचता है, वही तो इसका देवता है। उसी से तो पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो सूर्य के खिंचाव से उसी में जा टकराती। बाह्य जगत में अपान ही गुरुत्व होकर स्थिति का कारण है। बाह्य जगत में अगर हम बात करें, ब्रह्मांड में अगर हम बात करें, तो ये अपान ही है जो गुरुत्व रूप होकर स्थिति का कारण है।
मतलब गुरुत्व रूप होकर स्थिति का कारण है। पृथ्वी को इन्होंने अपान की संज्ञा दी है ब्रह्मांड के सेंस में। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि अपान और प्राण के बीच में जो दूरी है वो दूरी जो है वो दूरी बरकरार है। क्यों? क्योंकि अपान नीचे की तरफ खींचता है, अपान जो है वो नीचे की तरफ खींचता है। अगर इसको पिंड के सेंस में देखें तो आप जानेंगे कि अपान जो है वो नीचे की तरफ खींचता है। मतलब क्या? हमारा जो मल मूत्र होता है उसको नीचे की तरफ वो प्रेशर करता है, नीचे की तरफ दबाव डालता है, तभी तो हम इन मल मूत्रों को निकाल पाते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ वेग आता है, नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है अपान। इसी तरह पृथ्वी जो है वो अपान इन्होंने कहा ब्रह्मांड के सेंस में। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी में एक जो गुरुत्व शक्ति है वो अपान है। अगर ये गुरुत्व शक्ति ना हो तो पृथ्वी सूर्य से जाकर टकरा जाएगी। इसलिए इन्होंने बोला अपान पृथ्वी को, प्राण सूर्य को, और इस प्रकार अपान और सूर्य के बीच में ये जो दूरी है ये मेंटेन रहती है। मतलब आपस में ये एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते, इसी के कारण ये संसार चल रहा है। वरना अब तक तो पृथ्वी सूर्य के जाने कितने निकट आ चुकी होती और सब कुछ नष्ट हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों के बीच एक गुरुत्व शक्ति एक काम करती है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। ये लिख रहे हैं कि वही जगत में अपान ही गुरुत्व रूप होकर स्थिति का कारण है। पृथ्वी की अपान शक्ति ही शरीर की अपान शक्ति की प्रतिनिधि है। देखो, पृथ्वी की जो अपान शक्ति है वही शक्ति शरीर की अपान शक्ति की प्रतिनिधि है, वही शक्ति उसका प्रतिनिधित्व करती है। आगे लिखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो आकाश है वही समान है। यहाँ पर समान प्राण की इन्होंने बात की। इन्होंने बोला कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अंतर है, जो स्पेस है, जो आकाश है वही समान है, वो इन्होंने समान कहा। पिंड में देखें तो पिंड में हमने कल जाना था समान कहाँ था? अपान और प्राण के मध्य का हिस्सा समान था। अपान हमारा ये गुदा उपस्थ इत्यादि वाला क्षेत्र था, प्राण हमारा चक्षु नासिका श्रोत्र मुँह और कंठ वाला स्थान था। इनके बीच का स्थान जो था पेट वाला, वो हमने समान कहा था। तो समान बीच में हुआ था ना, वहाँ पे भी समान बीच में हुआ था, और यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो स्थान है, जो स्पेस है, जो आकाश है, वो इन्होंने समान कहा। ब्रह्मांड के संदर्भ में वो समान हुआ। तो हमने प्राण को देखा, हमने अपान को देखा और हमने समान को देखा। अब बचता है व्यान। तो ये कह रहे हैं वायुर्व्यानः, वायु व्यान है, वायु व्यान है। वायु व्यान कैसे हैं? जिस प्रकार शरीर के हमने संदर्भ में देखा था, हमारे शरीर में 101 नाड़ियाँ थी और उन 101 नाड़ियों में एक एक नाड़ी से 100 शाखाएँ फूटी थी, और उन 100 शाखाओं से भी एक एक से प्रति एक से 72 हज़ार प्रति शाखाएँ फूटी थी। तो इस प्रकार हमारे संपूर्ण शरीर में एक रक्त संचारणी संस्थान था, एक सर्कुलेटरी सिस्टम था, जिनमें व्यान विचर रहा था। मतलब पूरी बॉडी में व्यान विचर रहा था। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड में व्यान वायु के संदर्भ में है। जिस प्रकार वायु इस ब्रह्मांड में है, इस सब जगह वायु व्यापक है, वायु सब जगह फैली हुई है, उसी तरह इन्होंने बोला कि वायु को इन्होंने व्यान कह दिया। व्यान जो है वो वायु के रूप में है। ठीक है, तो हमने प्राण देख लिया, अपान देख लिया, समान देख लिया, व्यान देख लिया। अब देखते हैं उदान। उदान के लिए ये अगले सूत्र में कहते हैं, 9वां श्लोक कहता है, तेजः हैवे उदानः, अर्थात तेज ही उदान है। तस्माद् उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियः मनसि संपद्यमाने हैं। इसका अर्थ है, शरीर में जैसे उदान है वैसे बाह्य जगत में तेज है। पिंड तथा ब्रह्मांड के पांचों प्राणों का वर्णन करने के बाद पिंड की तरफ आते हुए ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता है। जब तक शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा उदान की सहायता से शरीर में ही रहता है। जब शरीर का तेज शांत हो जाता है तब इंद्रियां बाहर फिरना छोड़कर मन में जा टिकती हैं और मनुष्य पुनर्जन्म की तैयारी करने लगता है। शरीर का उदान बाह्य जगत के तेज का प्रतिनिधि है। जो प्राण शक्ति शरीर में उदान का काम करती है वही बाह्य जगत में तेज का काम करती है। जैसे बाह्य जगत में जब तेज अस्त होने लगता है तब सारी सृष्टि मानव मरकर नए दिन की तैयारी करने लगती है, वैसे शरीर का तेज जब शांत हो जाता है तब उदान की सहायता से आत्मा पुण्य कर्मों के कारण पुण्य लोक में, पाप कर्मों के कारण पाप लोक में और उभय कर्मों के कारण मनुष्य लोक में जाता है। तो इस श्लोक में उन्होंने बताया कि शरीर में जैसे उदान है वैसे बाह्य जगत में तेज है। हमारे शरीर में उदान का स्थान बताया था मस्तिष्क वाला पार्ट। हमारे हृदय से एक नाड़ी मस्तिष्क की ओर जाती है, ऊर्ध्व की ओर जाती है, जो इन्होंने उसका स्थान बताया था उदान प्राण पिंड में, अर्थात इस शरीर में। अब ब्रह्मांड में जो है उदान का स्थान कहाँ है?
तो ब्रह्मांड में ये उदान का स्थान बता रहे हैं तेज को। ये जो तेज है ब्रह्मांड में ये उदान है। शरीर में जैसे उदान है वैसे बाह्य जगत में तेज है। और इन्होंने ये भी लिख दिया कि जो प्राण शक्ति शरीर में उदान का काम करती है वही बाह्य जगत में तेज का काम करती है। जो प्राण शरीर में उदान का काम कर रहा था वही प्राण बाह्य जगत में तेज का काम कर रहा है। ये जो तेज बाह्य जगत में फैला हुआ है ये उदान का काम कर रहा है। और एक बात इन्होंने और बताई कि उदान की सहायता से ही हमारा आत्मा इस शरीर को छोड़ता है। उदान की सहायता से ही आत्मा शरीर को छोड़ता है। अगर पुण्य कर्म अधिक हैं तो वो पुण्य लोक में जाता है, पाप कर्म अधिक है तो वो पाप लोक में जाता है, और अगर उभय कर्म अधिक है मतलब पाप पुण्य दोनों बराबर हैं तो वो मनुष्य लोक में जाता है। ये भी इन्होंने बता दिया। आगे देखते हैं क्या कहता है 10वां श्लोक। यच्चितः तेनः एष प्राणम आयति प्राणः तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुँचता है। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैं पढ़ रहा हूँ फिर आप इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है, देखो मन चित्त बुद्धि ये तीनों अलग अलग चीज़ें। मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुँचता है। प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुँचता है। प्राण ही तेज चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार लोक में ले जाता है। ये तेज चित्त आत्मा क्या है, इन तीनों का प्राण के साथ क्या संबंध है? देखो प्राण की दो शक्तियाँ ये बता रहे हैं, एक शारीरिक शक्ति और एक मानसिक शक्ति। प्राण की शारीरिक शक्ति उसका तेज है और प्राण के तेज से ही तो शरीर क्रिया करता है। प्राण की मानसिक शक्ति उसका चित्त है, इस चित्त के द्वारा ही संकल्प विकल्प होता है। यहाँ पर चित्त का मतलब ये मन से लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मन का काम संकल्प विकल्प करना होता है। कहीं कहीं पर मन को चित्त के द्वारा भी बोला गया है। शरीर से कूच करते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ लेकर चलता है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसा ही लोक में जा सकता है। चलते समय आत्मा भी कूच करता है क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ ही साथ रहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर से कूच करते हुए अपने शारीरिक तेज, मानसिक चित्त और आत्मिक आत्मा को, इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है। आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है उसे उपनिषदकार ने उदान मार्ग कहा है। यह वह मार्ग है जो हृदय की उस नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है और जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ था। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है। जब मृत्यु का समय आता है, जब मरने का समय आता है, तो उस समय हमारा जिस प्रकार का चित्त होता है उस समय हमारे चित्त में जो भाव होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे चित्त में जो डेटा स्टोर होता है वो सब कुछ प्राण के पास पहुंचता है। और प्राण उस सब को लेकर कहाँ जाता है? आत्मा के पास। प्राण उस सब को लेकर जाता है आत्मा के पास, ठीक है। प्राण ही तेज चित्त और आत्मा को अपने संकल्प के अनुसार लोक में ले जाता है। देखो ये जो लोक होते हैं, पुण्य लोक, पाप लोक, मनुष्य लोक, ये जो गतियां हैं, पुण्य लोक की गति है, पाप लोक की गति है, मनुष्य लोक की गति है, ये गतियां कौन करवाता है? ये गतियां करवाता है प्राण। प्राण क्या करता है? अपने साथ तेज, अपने साथ चित्त और आत्मा को और अपने संकल्पों के अनुसार मतलब मन के अनुसार लोक में ले जाता है। जिसके जैसे संकल्प हुए, जिसके जैसी चित्तवृत्तियाँ हुई, जिसके जैसे संकल्प विकल्प हुए, जिसका जैसा आत्मा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार वो लोक प्रदान करता है। मतलब ऐसे ही लोकों में वो ले जाता है। अगर ऐसा चित्त वाला व्यक्ति है जिसने पाप अधिक किए हैं तो वो पाप लोक में जाएगा। अगर ऐसा है जिसने पुण्य लोक अधिक किए हैं तो वो पुण्य लोक में जाएगा। और यदि ऐसा है जिसने पाप और पुण्य दोनों बराबर किए हैं तो वो मनुष्य लोक में आ जाता है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि आगे ही लिखते हैं कि प्राण की दो शक्तियाँ हैं, एक तो मानसिक और एक शारीरिक। प्राण की शारीरिक शक्ति उसका इन्होंने तेज बता दिया कि भाई प्राण की जो शारीरिक शक्ति है वो उसका तेज है, और ये जो तेज है ना इसी की वजह से शरीर क्रिया करता है। अगर ये ना हो तो शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी। और आगे लिखते हैं कि जो प्राण की मानसिक शक्ति है वो उसका चित्त है, और इस चित्त के द्वारा ही संकल्प विकल्प होता है। चित्त से यहाँ पर मतलब लिया जा रहा है मन से। मतलब प्राण की एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा संकल्प विकल्प होता है। अब होता क्या है, जब शरीर से कूच किया जाता है, मतलब जब शरीर को छोड़ा जाता है, तब उस समय प्राण अपने तेज को और अपने चित्त को साथ लेकर चलता है।
तेज को और चित्त को साथ लेकर चलता है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसा ही लोक में जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, प्राय हमारे ये सुनने में आता है कि मृत्यु के समय, अंत समय में हमारे चित्त में, हमारे मन में जो चल रहा होता है हमारी वैसी ही गति होती है ना। ऐसा सुनने में आता है और हमारे कई ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा आया भी है कि एक ऋषि ऐसे हुए जिनका मृत्यु के समय ध्यान एक हिरण में था तो उन्होंने जन्म हिरण योनि में ले लिया, है ना। किसी का ध्यान गाय में था तो वो गाय योनि में चला गया। मतलब ऐसा सुनने में आता है। तो क्या ऐसा संभव है कि मृत्यु के समय हमारा चित्त में, हमारे मन में जो चीज़ होगी हम उसी की गति को प्राप्त होंगे? तो वो ऐसा नहीं है। समझने की बात ये है, हमने अपने पूरे जीवन में, जीवन काल में जो भी कर्म किए, मान लो सपोज़ हमने बहुत पुण्य वाले कर्म किए, हमने बहुत अच्छे काम किए, और अंत समय में हमसे अगर कोई पाप कर्म हो गया, अंत समय में यदि हमारे चित्त में, हमारे मन में कोई विकार आ गया और हम उसी विकार के साथ मर गए, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हमारी अधोगति होगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि हम नीच योनि में जाएंगे, पाप लोक में जाएंगे? क्या ऐसा होगा? चलिए एक और दूसरा पक्ष लेते हैं। एक जीवन है जिसमें एक मनुष्य ने बहुत अधिक पाप कर्म किए, जीवन भर उसने पाप कर्म किए, दुष्कर्म किए, और अंत समय में उसके चित्त में, उसके मन में ऐसा भाव आया कि उसने परमेश्वर के नाम का स्मरण किया, उसने ओम नाम का स्मरण किया। तो क्या ये संभव है कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वो पुण्य लोक में चला जाएगा, मतलब उसका मोक्ष हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है? ऐसा भी संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि शरीर से कूच करते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ लेकर चलता है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसा ही लोक में जा सकता है। मतलब क्या कि इस शरीर में रहते हुए जैसा भी हमने किया है, जैसा भी हमने कमाया है, जैसा भी हमने स्टोर किया है वही हमारे साथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंत समय में जो हमारे मन में, हमारे चित्त में आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की गति डिसाइड होगी, निर्धारित होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे जीवन काल में हमने जो जो कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, जैसे भी कर्म किए उन सबको हम लेकर जाएंगे अपने साथ, और उन्हीं के अनुसार हमारी गति होगी। वो पुण्य गति भी हो सकती है, वो पाप में गति भी हो सकती है, और वो मनुष्य गति भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की गति हो सकती है। वो निर्भर करेगा हमारे पूरे जीवन काल पर कि हमने अपने पूरे जीवन काल में क्या करा, क्या कमाया। कहते हैं कि आदमी के कर्म ही उसके साथ जाते हैं, तो वो पूरे कर्मों का लेखा जोखा हमारे साथ जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि अंत समय में अगर प्रभु का नाम लिया जाए, उस परमेश्वर का नाम लिया जाए, प्राण छोड़ते समय जब मनुष्य का अंतिम समय आए तब अगर ईश्वर के नाम का स्मरण किया जाए, उसको याद किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। बट इससे ये नहीं कह सकते कि हमने पूरे जीवन भर पाप कर्म किए और अंत समय में प्रभु का नाम ले लिया और हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारे समस्त पाप कर्म क्षमा कर दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। जो किया है उसका तो फल मिलना ही है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस गलतफहमी से दूर हो जाएं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें, पाप कर्मों से बचें, और इस बात से बचें। ये बात बहुत अधिक फैल चुकी है कि पूरे जीवन भर चाहे जो कुछ किया हो, बस अंत समय में प्रभु का नाम ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे जीवन काल में आपने जो किया है वो तो आप लेकर जाओगे, और अंत समय में जो कुछ भी अंत समय में जो कुछ भी आप स्मरण करोगे वो भी आप लेकर जाओगे। तो ज़्यादा वाला पोर्शन कौन सा है, ज़्यादा अनुपात किसका है? ज़्यादा अनुपात तो पूरे जीवन काल का है, उसी के अनुसार हमारी गति होनी ही होनी है। इसलिए अपने जीवन में रहते हुए, अपने जीवन के रहते हुए जितना हो सके अच्छे अच्छे कामों कर लीजिए, पाप कर्मों से खुद को बचा लीजिए, वरना तो फिर तैयार हो जाइए नारकीय योनि में जाने के लिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 11वां श्लोक क्या कहता है। यह एवं विद्वान पराणम वेद नः है अस्य प्रज्ञा हीयते अमृत भवति तद एष श्लोकः। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पर ये कंक्लूज़न बता रहे हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था ना कौशल्य ने, उसका कंक्लूज़न बता रहे हैं कि प्राण के विषय में ये जितनी भी सारी बातें हुई, चाहे वो इस शरीर को लेकर हो, इस पिंड को लेकर हो, चाहे वो इस ब्रह्मांड को लेकर हो, जितनी भी सारी बातें इस प्राण के विषय में की, तो ये कह रहे हैं कि जो विद्वान प्राण के संबंध में यह सब कुछ जानता है या जान लेता है, वह मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है, उसका वंशोच्छेद नहीं होता।
तो प्राण के संदर्भ में जितनी भी बातें हुई, जो इन बातों को जान लेगा वह मृत्यु के बाद भी अमर हो जाएगा, उसका वंशोच्छेद नहीं होगा, मतलब उसके वंश का भी नाश नहीं होगा, जो प्राण की इन गतियों को जान लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न का अंतिम श्लोक, 12वां श्लोक क्या कहता है। उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम च एव पंचदा अध्यात्मम च एव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम अश्नुते विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति। अर्थात प्राण के विषय में जो यह जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके भिन्न भिन्न 5 स्थान कौन कौन से हैं, यह किस प्रकार संसार में सब जगह व्यापक हो रहा है, यह शरीर में तथा बाह्य जगत में अर्थात पिंड में तथा ब्रह्मांड में किस प्रकार तादात्म्य स्थापित किए हुए, जो इन सब बातों को जान लेता है वह अमृत को चख लेता है, वह अमृत को चख लेता है। तो इस अंतिम श्लोक में इन्होंने यह बता दिया, ये पूरा कंक्लूजन बता दिया कि जो प्राण के विषय में इन समस्त बातों को जान लेगा, कि पिंड के विषय में और ब्रह्मांड के विषय में, जो इन पिंड तथा ब्रह्मांड के संदर्भ में इस प्राण को जान लेगा कि प्राण किस प्रकार अपना तादात्म्य स्थापित किए हुए है, वह अमृत को चख लेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा तृतीय प्रश्न भी समाप्त होता है। जो हमारा ये प्रश्न चल रहा था कि प्राण कहाँ से आता है, प्राण की क्या क्या गतियाँ हैं, प्राण कहाँ कहाँ व्यापक हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न इसी के साथ समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमने जो कुछ भी इस वीडियो में समझा, देखा, जाना, आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने साथ बनाए रखिएगा, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अपना ध्यान रखिएगा और इस प्रभु का स्मरण करते रहिएगा, उसका नाम जप करते रहिएगा। ठीक है, मैं मिलूँगा फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।